बैंक गारंटीज नहीं ली गई के इलेक्ट्रिक से। नकवी साहब को इतना नवाजा क्यों जा रहा था पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने? गैस 190 से 140 कर दी जाए, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस टाइम पे कह रही है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। दोस्त हमारा नोट से नवाज आप रहे थे, हमने डिनाई नहीं किया कि नकवी साहब हमारे दोस्त थे। वही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है कि जिसने मुआहदे किए। कौमी असम्बली के अंदर और बाहर कराची में लोड शेडिंग की गूंज। वफाकी वजीर फैसल वाडा बोले, आरिफ नकवी दोस्त इमरान खान के हैं, लेकिन उन पर नवाजिशात पीपल्स पार्टी के दौर में हुई कि इलेक्ट्रिक से मुआहदे में बैंक गारंटीज ही नहीं ली गईं। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब बोले कि इलेक्ट्रिक से मुआहदा पीपल्स पार्टी ने किया, अब मलबा हम पर डाला जा रहा है। कराची वालों ने हमें वोट दिया, तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ना कि इलेक्ट्रिक वाले हमारे दोस्त हैं, ना हम उनकी कारकर्दगी से खुश हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का हुकूमत को जवाब, कहा FIA और नैब हुकूमत के पास है, तफ्तीश करें। आरिफ नकवी ने PTI को फंड देने का एतराफ किया, आप तस्लीम नहीं करें तो ये आपका मसला है। कादिर पटेल बोले, कराची में बिजली की सूरत हाल खराब है, एक तूफान है जो किसी वक्त भी खड़ा हो सकता है। हुकूमत ना अहलों का टोला है। वजीर हवाबाजी ने PIA बंद करा दी, वजीर रेलवे ने 90 हादसात करा दिए, वजीर मईशत ने मईशत का धुआं निकाल दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली महंगी करने का फैसला मौखिर कर दिया। असद उमर और अमीनुल हक ने टैरिफ बढ़ाने की मुखालफत की, कहा कराची को पहले ही बिजली नहीं मिल रही, कीमतें बढ़ाना मुनासिब नहीं। वज़ीर आज़म ने मामला तवानाई कमेटी को भिजवाते हुए जुमेरात को इजलास बुला लिया। वज़रा की दरामदी गैस की मद में 73 अरब रुपए घरेलू और कमर्शियल सारिफीन से वसूल करने की भी मुखालफत। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का चेयरमैन नेपरा को खत, ओवर बिलिंग की शिकायत पर के इलेक्ट्रिक के ऑडिट का मुतालबा। कहते हैं घरेलू से लेकर सनती सार्फिन तक सब ओवर बिलिंग की शिकायत कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक रिलीफ देने के बजाय सिर्फ बिल देने का कहता है। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ MPM का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। वफाकी वजीर असद उमर और उमर अयूब की आमद के बाद धरना खत्म। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, वफाक ने कि इलेक्ट्रिक को वसाइल दिए, अगर वसाइल इस्तेमाल नहीं हो रहे तो जवाब तलबी भी हुकूमत का काम है। हुकूमत के इलेक्ट्रिक से किया हुआ मुआहिदा भी सामने लाए। कराची में हुकूमती दावों के बरअक्स लोड शेडिंग खत्म न हो सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह शाम बिजली गायब होना आम। शदीद गर्मी में शहरियों के पसीने छूट गए कि इलेक्ट्रिक हुकाम कोई जवाब देने को तैयार नहीं। अपोजिशन की कोशिश है हुकूमत नाकाम हो जाए और ये मुकदमात से बच जाएं। वजीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अपोजिशन को अपने गुनाहों का पता है, इसलिए एहतसाब से भाग रहे हैं। इसके पास ना कोई एजेंडा है ना मुतबादिल प्रोग्राम। गैस की कीमतों और के इलेक्ट्रिक से मुतालिक फैसला आइंदा इजलास में किया जाएगा। कामयाब जवान प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद स्टेट बैंक ने कमर्शियल बैंक्स को मरासला जारी कर दिया। कर्ज की ज्यादा से ज्यादा हद 50 लाख से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए कर दी गई। शरह सूद 6% से कम करके 3% कर दी गई। के इलेक्ट्रिक के ऑपरेशन के खिलाफ केबल ऑपरेटर्स का एक्शन। कराची, हैदराबाद और सखर में शाम 7 बजते ही इंटरनेट और केबल सर्विस बंद। चेयरमैन खालिद आराई कहते हैं सर्विसेज रात 10 बजे तक बंद रहेंगी। चौधरी ताहिर बोले, तारों को जेर जमीन करने के लिए के इलेक्ट्रिक से 3 साल का वक्त मांगा था। आर्मी चीफ की कैंसर में मुब्तला बच्चे अली रजा से वीडियो लिंक पर मुलाकात। ISPR के मुताबिक अली रजा ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। कहा, आज वर्दी पहनकर बहुत खुश हूँ। जनरल कमर जावेद बाजवा की बच्चे की सेहतियाबी के लिए दुआ। अली रजा को अल-जर्रार टैंक का मॉडल भी पेश किया गया।
हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन का इख्तियार मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट को 3 हफ्ते में फैसला करने का हुक्म। अदालत ने कमीशन रिपोर्ट पर हुकूमती ओहदेदारों को बयानबाजी से भी रोक दिया। तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के अहाते में तलबी का इश्तिहार चिस्पा। साबिक वज़ीर आज़म की तलबी का नोटिस लंदन भी भेजा जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्दे जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में फर्दे जुर्म 4 अगस्त को आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तमाम मुल्ज़िमान को तलब कर लिया। साबिक सदर जरदारी ने पार्क लेन रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त कर दी। मुल्क भर में कुर्बानी के लिए मवेशी मंडियां सज गईं। कराची समेत दीगर शहरों में मंडियों में SOPs पर खुसूसी अमल। इस्लामाबाद में 4 मकामात पर मवेशी मंडियां लगाने की इजाजत। चेयरमैन NDMA कहते हैं मवेशी मंडियों में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार थम न सके। 24 घंटे में 1979 केसेस सामने आए। मुतासरीन की तादाद 2,53,604 तक जा पहुंची। मजीद 50 अफराद चल बसे। अमवात 5,320 हो गईं। स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना केसेस में कमी आई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा कोरोना पर सियासत करने वालों के अज़ाइम नाकाम हो गए। वज़ीर आज़म के इक़दामात को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन में मजीद 15 रोज की तौसीह। कराची में इंतजामिया के एक्शन भी दूध के निर्ख कम न करा सके। शहर भर में दूध की 120 रुपए फी लीटर पर फरोख्त जारी। कमिश्नर कराची अब सिर्फ बयानात तक महदूद। कहते हैं महंगा दूध बेचने वालों पर जुर्माने होंगे और जेल भी भेजा जाएगा। शहर कायद में सब्जियों के दाम भी लगाम हो गए। में गिचक की वादिया कहान में सिक्योरिटी फोर्सेस का काफिला जो है वो रोटेशन की अपनी मामूल की गश्त पर था, जब उन पर दहशतगर्दों ने घात लगाकर फायरिंग की। इस फायरिंग के नतीजे में 3 सिपाही जो है वो शहीद हो गए, जबकि एक अफसर समेत 8 सिपाही जो है वो जख्मी है। जख्मियों में से 5 की हालत नाजुक है। ISPR का कहना है कि जख्मी सिपाहियों को EMH क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और जो वो वहाँ पे पेट्रोलिंग पार्टी पर जिन्होंने दहशतगर्दों ने फायरिंग की थी उनको तलाश किया जा रहा है। रेस्क्यू और सर्च का ऑपरेशन जारी है और ये आखिरी खबरें आने तक ये ऑपरेशन अभी जारी था। जी बहुत शुक्रिया। हमें नुमाइंदे नवीद अकबर तफसीलात बता रहे थे। बुलेटिन में अब बात करेंगे बेलगाम के इलेक्ट्रिक की, जिसकी गूंज पार्लियामेंट में भी गूंजने लगी। वफाकी वजीर फैसल वाटर ने इलेक्ट्रिक के मामले पर पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बना दिया। कहा पीपल्स पार्टी के दौर में इलेक्ट्रिक वाले ना हमारे दोस्त हैं, ना ही हम उनकी कारकर्दगी से खुश हैं। बैंक गारंटीज रिक्वायर्ड थी, बैंक गारंटीज नहीं ली गई कि इलेक्ट्रिक से। नकवी साहब को इतना नवाजा क्यों जा रहा था पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने? गैस 190 से 140 कर दी जाए, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस टाइम पे कह रही है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, और उसकी जगह पेट्रोल ले लिया जाए PSO से। पैसा के इलेक्ट्रिक नहीं देगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी। क्यों देगी? दोस्त हमारा नवाज आप रहे। किसी के अप्रूवल के बगैर एग्रीमेंट्स होते चले गए। दोस्त हमारा नोट से नवाज आप रहे थे। हमने डिनाई नहीं किया कि नकवी साहब हमारे दोस्त थे। अगर इस रिपोर्ट में कहा, हमने मान लिया, हमने हकायक नहीं छुपाए। इन्होंने कहा कि उन्होंने कहीं एडमिट किया है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उन्होंने एडमिट किया है तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड किया, यानी कि अपनी जेब से पैसा निकाल के दिया। लेकिन नवाजा आपने क्यों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जेब से उनको? सवाल यहां से शुरू होता है। हमें तो मिला, आपने क्यों दिया? 5.8 अरब रुपए आपने फ्यूल की मद में क्यों दिए, जबकि देने के इलेक्ट्रिक को थे, यानी कि देनदार आप थे। मैं अपनी जेब से गवर्नमेंट पाकिस्तान की निकाल के दे रहा हूं। आरिफ नकवी साहब जो कि ओनर हैं अबराज के, उन्होंने खुद एडमिटेडली कहा है कि मैं PTI की इलेक्शन कैंपेन न सिर्फ 2018 की बल्कि 2013 को बैंक रोल करता रहा हूं। दिस इज ऑन द रिकॉर्ड।
के इलेक्ट्रिक से परेशान अवामी नुमाइंदे भी हुकूमत से इंसाफ मांगने लगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर MQM की जानिब से लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया गया। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि इलेक्ट्रिक 15 साल से अवाम को लूट रही है, कोई पूछने वाला नहीं। वफाकी वजीर असद उमर और उमर अयूब धरने में पहुंचे। वज़रा की यकीन दहानी के बाद धरना खत्म कर दिया गया। से बिजली की लोड शेडिंग और के इलेक्ट्रिक की गफलत के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था कि कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। इमरान खान ने खुद कहा था कि बिजली के बिल फाड़ दो। क्या कराची के अवाम इस नक्शे कदम पर चलें? बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ये बेसिक नीड्स हैं और उस तबके की नीड है जो टैक्स देता है तो ये मुल्क चलता है। तो क्या मैं भी प्राइम मिनिस्टर साहब के नक्शे कदम पर चल पड़ूं और बिजली के बिल और दूसरे बिल फाड़ दूं? एहतजाजी धरने से खिताब में वजीर तवानाई उमर अयूब का कहना था कि वफाक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। के इलेक्ट्रिक की तेल की तलब 3600 टन है। के इलेक्ट्रिक को 4000 फर्नेस ऑयल दिया जा रहा है। मुआहदे के तहत वफाक ने 600 मेगावाट बिजली देनी है, हम 800 मेगावाट बिजली दे रहे हैं। जो तेल की डिमांड है वो तकरीबन 36 से 3800 टन तेल की है, RFO की। उनको इस वक्त मिल रहा है 4000। जो मुआहदा कराची इलेक्ट्रिक का है वफाक के साथ के सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे 650 मेगावाट उनको बिजली मुहैया की जाए, वफाक उनको उससे ज्यादा बिजली मुहैया कर रहा है। धरने से खिताब में असद उमर ने कहा कि सिंध हुकूमत ने मेयर कराची को मफलूज कर रखा है। कराची का बिजली का निजाम प्राइवेट किया गया है, कराची को नहीं। उमर अयूब ही इसका हल निकालेंगे। 2023 तक कराची को 3 सालों में 2100 मेगावाट बिजली देंगे। कराची का बिजली का निजाम के इलेक्ट्रिक की सूरत में प्राइवेटाइज किया गया है। कराची प्राइवेटाइज नहीं किया गया। मजबूरी तौर पर 2150 मेगावाट बिजली कराची में सप्लाई का इजाफा किया जा रहा है अगले 3 साल के अंदर। वफाकी वज़रा की यकीन दहानी पर MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। धरने में PTI, जमात इस्लामी, JDA समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। उस्मान मुजफ्फर, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के नर्ख ना बढ़ाने का फैसला कर लिया। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने के इलेक्ट्रिक और LNG की कीमतें बढ़ाने का फैसला आइंदा इजलास तक मौखर कर दिया। वफाकी काबीना ने के इलेक्ट्रिक का मामला काबीना के एनर्जी कमेटी को सौंप दिया। वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक वजीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मामले पर फैसला नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक इजलास में वफाकी वजीर असद उमर और अमीनुल हक ने सार्फिन के लिए टैरिफ बढ़ाने की मुखालफत करते हुए कहा कि कराची को पहले ही बिजली नहीं मिल रही, कीमतें बढ़ाना मुनासिब नहीं है। वजीर आज़म ने मामले पर जुमेरात को फिर इजलास तलब कर लिया। काबीना ने ये फैसला किया कि गैस की कीमतों और के इलेक्ट्रिक के हवाले से फैसला आइंदा हफ्ते की काबीना इजलास में किया जाएगा। वजीर आज़म ने होटल रेस्टोरेंट्स खोलने का मामला असद उमर के सुपुर्द कर दिया। वफाकी वजीर अली जैदी ने उज़ैर बलोच GIT का मामला भी काबीना में उठा दिया। अली जैदी ने GIT के मामले पर काबीना को ब्रीफिंग दी। वफाकी काबीना को मुल्क में कोरोना की सूरत हाल और ईद उल अज़हा के मौके पर मवेशी मंडियों के SOPs पर भी ब्रीफिंग दी गई। के इलेक्ट्रिक के साथ मुआहिदा अपोजिशन ने किया और मलबा हम पर डाला जा रहा है। वफाकी वजीर उमर अयूब की तनकीद, कहा पीपल्स पार्टी ने बिजली मुआहिदे पर दस्तखत किए थे कि इलेक्ट्रिक प्राइवेट इदारा है, इसे बेहतर बनाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कराची वालों ने हमें वोट दिया, उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है कि जिसने मुआहदे किए, जिसने सर्दियों में गैस जो है वो सिंध से पंजाब की तरफ और मुल्क की तरफ डाइवर्ट किया था और फिर इल्जाम हम पे लगा रहे थे। ये तो आदत बन गई है पीपल्स पार्टी की, जिसका अभी फैसल वावडा साहब कर रहे थे। मुआहदे और बाकी सारी चीजें बाकी ऑपोजिशन की पार्टियां करती रही हैं और मलबा जो है वो हम पे, वो रिकॉर्ड मेरा उठा के यहाँ पे